चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। पहला पढ़े थे लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा जो है हम लोग पढ़े थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा पढ़े थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब उसका कुछ क्वेश्चन करते हैं जो PYQ है, मतलब पिछले लास्ट ईयर या उसके पहले जो भी है आपका आया हुआ है। कुछ क्वेश्चन जो जैसे कैसे आता है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एट 100 डिग्री पे जो है ना वेपर प्रेशर है, आपका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो दिया हुआ है कितना, तो 732 mmHg। ठीक है, 732 mmHg। ठीक है, मतलब वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपका सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है, तो आप लिख दिए 732 mmHg। चलिए, जैसे ही mm में अगर दिया हुआ है तो हमें पता है कि ये सॉल्यूशन अगर प्योर होता, ये सॉल्यूशन हमारा क्या होता, प्योर होता, तो तुरंत लिख लेंगे। सॉल्यूशन अगर हमारा प्योर होता तो यहाँ पे जो इसका होता वो 760 mmHg होता। ये रेड कलर से जो लिख रहे हैं वो जो गिवन है, और ये जो हम इस इंफॉर्मेशन से अपने से ऐड करेंगे। ठीक है, तब है और क्या दिया हुआ है आपको, और क्या दिया हुआ है, केवी का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, केवी का वैल्यू दिया हुआ है। अब बच्चा लोग कंफ्यूज करेगा यहाँ पे कि हमें वेपर प्रेशर दिया हुआ है तो रिलेटिव लोअरिंग का ये प्रॉब्लम हो गया, फिर यहाँ पे केवी क्या कर रहा है। चलिए देखते हैं, अगर ये वैल्यू नहीं भी दिया होता, क्या होता, अगर ये नहीं भी दिया होता तो आपका क्या है, वाटर यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है, वाटर यूज कर रहा है। तो वाटर के लिए हमको ये केवी का वैल्यू हमको पहले से याद भी है, मतलब वाटर के लिए अगर नहीं भी दिया रहता तो ये हम कर सकते थे। ठीक है, तो आपका केवी का वैल्यू दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है। सॉल्यूट का आपको अमाउंट दिया हुआ कितना, 6.5 ग्राम। ठीक है, चलिए, और दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया ना, सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर मतलब क्या है आपका, 100 ग्राम वाटर आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हुआ कि सॉल्वेंट हुआ, ये बतलाइए, बोलिए, सॉल्वेंट हुआ। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम। अगर सिर्फ सॉल्यूशन बोलता तो ये सॉल्यूशन कहलाता, लेकिन यहाँ पे वाटर बोल दिया है, 100 ग्राम क्या बोल दिया है, वाटर बोल दिया है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आप लोगों का कि सर वाटर तो ml में लेते हैं, ग्राम क्यों दिया हुआ है। भाई ये क्वेश्चन में दिया है, हमको यही मानना है कि हाँ ये 100 ग्राम है। ठीक है, चलिए, तब क्या है, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पूछ क्या रहा है आपका, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल। अब पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, हमको नहीं पता है, मान लेते हैं हमको नहीं पता है, हमें निकालना है क्या, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, बोलिए। हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू मोलरिटी। ठीक है, मोलालिटी। अब मोलालिटी जो है वो केवी डेल्टा टीबी इंटू कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मॉलिक्यूलर वेट इंटू कितना हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये वेट ऑफ किसका है, सॉल्यूट है। चलिए, ग्राम में अगर है तो ऊपर में क्या करेंगे, 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के लिए हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया क्या क्या है, तो डेल्टा टीवी तो छोड़ देंगे इसलिए क्योंकि वाटर है, तो इसका जो प्योर स्टेट में, अब देखिए हम लोग खुद से जो इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो खुद से प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमको पता होता है 100 डिग्री सी। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सी। तो ये तो हमको पता है, तो इसका तो चिंता नहीं है, ये तो निकल जाएगा। क्यों, चलिए इसको भी लिख देते हैं कि डेल्टा टीबी क्या होता है आपका, ये होता है सॉल्यूशन माइनस डेल्टा टीबी क्या होता है, प्योर। तो प्योर का तो 100 डिग्री सी होता है, और यही आपको पूछ रहा है, आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो डेल्टा टीबी निकालेंगे। डेल्टा टीबी के लिए आपको चाहिए केवी, दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट कहाँ गया, दिया हुआ है, वेट मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। अब सॉल्यूट है क्या, इसमें से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये नहीं दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। चलिए, और क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट का दिया हुआ है। सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये तो हमें, ये तो कैलकुलेशन मतलब डिजिट ही है, हमको ये चाहिए, तब हमारा टीबी निकल पाएगा। तो मतलब इस मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए अब तो कुछ और डेटा है नहीं, तब यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो कुछ वेपर प्रेशर दिया हुआ है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, इतना है। ठीक है, चलेंगे हम लोग क्या चलेंगे, फॉर्मूले से चलेंगे। तब है कि वेपर प्रेशर का यूज करके हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया। तब यहाँ से हम लोग जो करेंगे काम, जो वर्क करेंगे वो क्या है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या है, पी नॉट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मोल। क्या है, टोटल मोल। ठीक है, चलिए अब है यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस बटा क्या है, पी नॉट इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जो है आप क्या लिखते हैं, सॉल्यूट, और इस टोटल में एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। लेकिन आपका अगर सॉल्यूट कम मात्रा में, क्या है, कम मात्रा में है, तो आप इस टर्म को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा पी एस बटा पी नॉट इज इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, एन सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, एन सॉल्वेंट। अभी तक हम लोग तो उस फॉर्मूले पे ही चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको मिटाते हैं, क्यों, क्योंकि इसका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं और हम लोग इतना दूर आगे बढ़ चुके हैं। चलिए, तब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग यूज करेंगे। तो पी नॉट कितना होता है आपका, पी नॉट प्योर का हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं कितना, 760। क्या लिखे हुए हैं, तो 760 माइनस 732 अपॉन 760 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल क्या होता है, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, और तब सॉल्वेंट का वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, माइनस होने के बाद 8 टू 28 बटा 760 इज इक्वल टू वेट कितना दिया हुआ है सॉल्यूट का, 6.5 अपॉन, ये तो निकालना है तो x मान लीजिए, अपॉन, अब ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगी, ये ऊपर चला जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्वेंट का कितना है 18, और वेट कितना दिया हुआ है 100। समझ में आया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा हमारा, यहाँ से क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। चलिए, तो हम लोग अब इधर साइड को मिटाते हैं। यहाँ को अगर हम लोग मिटा दिए तब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू, अब देखिए x को इधर लेके आएंगे तो बाकी सब इधर लेके आएंगे, तो पहले जो इधर है उसको तो आप लिख ही दीजिए, जो इधर साइड है इतना तो इधर ही है। अब इधर ये क्या है, डिवाइड में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, इनटू ये इधर डिवाइड में है, तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। हाँ, इसको आप सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आएगा, चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली, जो ले लीजिए, हम अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हैं, आप कैलकुलेट कीजिएगा 5 9 के बराबर। ठीक है, तो आप 6 लीजिए, मतलब ये 31 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6। समझने के लिए ये आ गया वैल्यू, मतलब ये क्या आया आपका, मॉलिक्यूलर मास कितना आया, मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का। अब जब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आ गया तो हम मोलारिटी में चलते हैं, किसमें, मोलारिटी में। ठीक है, चलिए अभी देखिएगा बुक में सॉल्यूशन में यहाँ पे आपका पीएस यूज कर लिया है सॉल्यूशन का, ध्यान दीजिएगा। कोई अगर आप लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं क्वेश्चन बैंक से तो वो यहाँ पे क्या यूज कर लिया है, 732 ही यूज किया है। यहाँ पे 760 माइनस 732 अपॉन 732, ऐसा कभी नहीं होगा, वो एरर है। आप जिस भी बुक से बना रहे हैं, आप जिस भी बुक से बना रहे हैं प्रीवियस ईयर का, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 732 ही 732 ना होके 760 होगा। प्योर अपॉन, ये ऑलरेडी हम लोग फार्मूला डिराइव किए भाई, आप वहां से डेरिवेशन देख लीजिए ना ये फार्मूले पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन, इसलिए हम हमेशा कहते हैं बच्चों के क्वेश्चन को, क्वेश्चन बैंक से सिर्फ क्वेश्चन देखें, सॉल्यूशन खुद से करें, क्योंकि वहां एरर होता है। ठीक है, चलिए आपका जो मॉलिक्यूलर मास आया कितना आया, वो 31.6 आया। अब 31.6 है तो यहाँ से क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकल गया। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, यहाँ पे इसको जब मिटाएंगे
तब हमारा था डेल्टा टी वी इज इक्वल टू ये के बी इंटू वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या है वेट सॉल्वेंट का ऊपर में 1000। तभी क्या है ये के वी दिया हुआ है 5.2 इंटू ये 6.5 इंटू ये 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास आ गया 31.6 इंटू ये कितना हो जाएगा 100। आपका दिया हुआ है 100। तो यहाँ से आप डेल्टा टीवी का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करने पे कितना आया, जब कैलकुलेट करेंगे आपका तो इसका जो वैल्यू आएगा 169 अपॉन अप्रोक्सीमेटली में 158। तो ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली आप 1 पॉइंट क्या कर दें, आप 1 पॉइंट ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 0 और समथिंग 0 और आपका लगभग आ जाएगा ये 8 कर दीजिए। ठीक है, तो मतलब 1 डिग्री सी ऑलमोस्ट बढ़ रहा है। तो जो आपका जो सॉल्यूशन है वहां पे ये 100 है, 100 नहीं होगा, 102 नहीं आ रहा है। तब क्या है डेल्टा टीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी सॉल्यूशन माइनस डेल्टा टीवी ओरिजिनल इज इक्वल टू 1.08 अप्रोक्सीमेटली। डेल्टा टीवी एस कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना 100 मतलब 101 अप्रोक्सीमेटली कितना ले लें आप 101। तो जो आंसर है आपका वो डी। समझ में आया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन देखिएगा वो बनाया है 732 लेके, गलती जहां पे हम बोल रहे हैं जो बच्चे देखे होंगे सॉल्यूशन में वो समझ रहे हैं। ठीक है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा जब आप निकाल रहे हैं, यहाँ पे प्योर वाला होता है। ठीक है, ये रहा आपका मतलब आपका एक ही क्वेश्चन में 2 थ्योरी आ गया। क्या क्या आ गया आपका, जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी आप समझ गए, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी आपका हो गया। तो यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आपके कंपटीशन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ क्या है आपका सुक्रोज, क्या है सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, और उसका मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है। has been prepared by dissolving 68.5 ग्राम सुक्रोज। मतलब सॉल्यूट आपका क्या है, सॉल्यूट का जो वेट है वो 68.5 ग्राम। कितने में, तो सॉल्वेंट का जो वेट है वो कितना है 1000 ग्राम। तब आपका पूछ रहा है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। फ्रीजिंग पॉइंट तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डेल्टा सॉल्यूशन का एफ माइनस डेल्टा एफ किस सॉरी प्योर का और किसका माइनस सॉल्यूशन का। तो ये आपको निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। ये तो पता ही होता है क्योंकि वाटर यूज कर रहा है तो 0 डिग्री से होगा। क्या होगा 0 डिग्री से होगा, क्यों, क्योंकि फ्रीजिंग तो 0 डिग्री से होता है ना। लेकिन ये निकालने के लिए आपको पहले ये वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू तो आपका 0 डिग्री है मान के चलिए, ये निकालना है तो ये वैल्यू चाहिए ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए जो हमारे पास व्यवस्था है वो ध्यान दीजिएगा। इसके लिए तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, और यहां से के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का ही, इंटू क्या वेट किसका, सॉल्वेंट का, और अगर ग्राम में है तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई। वाटर यूज किए हैं हम लोग तो केएफ कितना होता है 1.86। नहीं दिया हुआ है खुद से यूज करिए, अगर दिया हुआ है तो ठीक है। ठीक है, इनटू वेट कितना है 68.5 इंटू कितना हो जाएगा 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी आपको फॉर्मूले में दे दिया है, इंटू यहाँ पे 1000 ग्राम ही दिया हुआ है, ये तो कट ही गया ना। तब आपका बचा 1 पॉइंट यहाँ पे 86, 2 जीरो नीचे आएगा, इंटू यहाँ से जो है 1 जीरो नीचे आएगा, तो ये टोटल 342 इंटू 2 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ का। अब इसी को सॉल्व कर देना है, क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना बार में ये कट गया, ये यहाँ से लगभग 2 बार में कट गया, 2 छक 12 नहीं 2 से नहीं कटेगा ना, ये 86 है 8.6 है, 2 से ये नहीं कटेगा। तो अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे, अप्रोक्सीमेटली लेके चलिए ना। अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग लेते हैं तो लगभग मान के चलिए कि अगर ये 2 से कटता है, ठीक है, तो ये कितना से कटेगा, ये जो है ऊपर में कट जाएगा 3 आपका 4 आपका कितना हो जाएगा 2 और 5, और नीचे में कितना है 3 को 0 है, समझ में आ रहा है। तब ये कितना हो जाएगा मतलब 0.3425 अप्रोक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0.342। अप्रोक्सीमेटली आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इससे ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना थोड़ा कम आएगा, जब ये कम आएगा तो ये वैल्यू अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग रफ आइडिया की बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे बना रहे हैं तो हमारा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तब आपका कितना हो गया, आपका कितना हो गया, आप डेल ये निकल गया, आपका क्या निकल गया, डेल टी एफ। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 0.34 क्या रख दे 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 डिग्री और माइनस टी एफ किसका, सॉल्यूशन का। तो इसको इधर कर दीजिए, उसको इधर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा टी एफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा -0.342। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3.372, अब ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली में ही आंसर लाए हैं, फिर भी ठीक है हम लोग मैच करते हैं ना। तब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तब क्या है ये होगा और ये दोनों सेम वैल्यू है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, हमारा वैल्यू क्या आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका दो चीज, यहाँ से दो चीज, आप एक चीज समझिएगा, कैलकुलेशन के लिए हड़बड़ाइएगा मत। और ये आप तो बिल्कुल मत समझिएगा अच्छा सर को तो यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ नहीं सर से, तो अभी कैसे बनेगा, ये तो गड़बड़ है। दो टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछेगा, एक में जिसमें एक्यूरेसी चाहिए, मतलब ये तो ऐसे दिया है ना, ये वैल्यू भी इसी के अप्रोक्सीमेटली रहता, तब तो हमको एक्यूरेट निकालना पड़ता, तब क्या निकालना पड़ता, एक्यूरेट निकालना पड़ता। लेकिन दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो एग्जामिनर बस ये चाहेगा कि आपको पता है कि नहीं कैसे वैल्यू निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली निकाले, अप्रोक्सीमेटली निकाले हैं, तो ये आ रहा है 3.342 माइनस में, कितने माइनस में, तो ये दोनों तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो 0.5 है, ये तो होगा ही नहीं। अब क्या होगा, तब ये माइनस में ये 0.372 है, 0.372 है, ऑलरेडी हमारा यही बुलाएगा आंसर। आप एक्यूरेट कैलकुलेट कीजिए, यही आंसर आएगा। तब क्या है, यहाँ पॉजिटिव भी है और यहाँ नेगेटिव भी है, आएगा क्या नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का पूछा, किसका पूछा, सॉल्यूशन का। अब देखिए ये स्टेप हमको करना पड़ेगा क्या एग्जाम में, नहीं, ये स्टेप फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ध्यान रखिएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप निकाल रहे हैं तो जो आया टीएफ का वैल्यू, डेल्टा टीएफ का वैल्यू जो आ गया वाटर के केस में, किसके केस में, वाटर के केस में, वाटर के केस में अगर डेल्टा टीएफ आपका कितना आया, इतना आया, तो यहाँ पे क्या आया, ये पॉजिटिव आया, क्या आया, पॉजिटिव आया। बस कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू होगा नेगेटिव रहेगा, सेम वैल्यू होगा नेगेटिव रहेगा। इसीलिए दिया है कि बच्चे यहां तक निकालेंगे, डेल्टा टीवी का वैल्यू निकालेंगे और सीधा आंसर मारेंगे सी, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझिएगा, क्वेश्चन बनाना ही सब कुछ नहीं है, उसको समझना। 99% वर्क आपको समझने में करना है, कैलकुलेशन तो 1% का ही काम है। कैलकुलेशन क्या है, 1% का, क्योंकि यहाँ वैल्यू आपका पॉजिटिव 0.3 मान लेते चलिए, यहाँ पे 372 आ रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव 0.372, तुरंत बच्चा जो है ना इसको आंसर मारेगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपको सॉल्यूशन का पूछ रहा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना जान लीजिए कि वाटर है तो 0 डिग्री सी, अब वाटर से अब उसमें कुछ मिलाए हैं तो वो सॉल्यूशन बन गया है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से तो कम ही होगा ना, तो ये तो 0 डिग्री से ज्यादा है। तो मतलब ये स्टेप आप नहीं कर सकते। किसके केस में, वाटर के केस में बचिएगा, ये स्टेप करने से समय बचेगा। क्या? तो डेल टीवी का वैल्यू जितना आया, इसका जो वैल्यू है जितना आया, उसी को क्या कर देना है, वही आंसर है आपका, लेकिन नेगेटिव कर देना है। समझ में आया? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि द वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है किसका, एट गिवन टेम्परेचर पे, आइडियल सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन का, जिसके पास क्या है 2 मोल है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 2 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो मतलब आपका जो सॉल्यूट है वो कितना है आपका 0.2, आपका सॉल्वेंट कितना है 0.8 मोल। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालें सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना हो जाएगा, सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 0.8, मतलब 0.2 अपॉन यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं ये आपका 2 अपॉन क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5। मतलब आपका कितना आ गया सॉल्यूट का 1/5। ठीक है, ये तो हो गया। तब क्या दिया हुआ है, जो वेपर प्रेशर है वो कितना है सॉल्यूशन का, मतलब पीएस का वैल्यू दिया हुआ है कितना 60 mmHg,
60 mmHg। हमको पूछ रहा है क्या, प्योर सॉल्वेंट का। क्या पूछ रहा है, प्योर सॉल्वेंट का पूछ रहा है। चलिए फॉर्मूला तो हमारे पास यही है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या हो जाएगा, पी नॉट इज इक्वल टू एक्स किसका, सॉल्यूट का। ये तो फॉर्मूला है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम लोग रिलेट किए थे रॉल्ट्स लॉ का, ठीक है। तब है आपका, तब यहाँ पे पी नॉट पूछ रहा है, तब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि 1 माइनस पी एस बटा पी नॉट भी कर सकते हैं, और इक्वल टू 1/5 कर दे, क्योंकि इसका वैल्यू तो आ गया है ना 1/5। तभी क्या है, इसको आप इधर कर दीजिए, इसको इधर, तो 1 माइनस 1/5 इक्वल टू पी एस बटा पी नॉट, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1, तो आया कितना 4/5 इक्वल टू पी एस बटा क्या है, पी नॉट, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है, पी एस का वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग पी नॉट को ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा पी एस इंटू 5 अपॉन क्या हो जाएगा 4। तो पी नॉट जो निकालेंगे वो पी एस कितना दिया हुआ है 60 इंटू 5 अपॉन क्या हो जाएगा 4। ये कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में। तो ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 75 mmHg, ठीक है। अब ये हम लोग जो वैल्यू निकाले वो सही निकाले हैं कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा कि वेपर प्रेशर जो है ना वो प्योर सॉल्वेंट का हमारा क्या होता था, ज्यादा होता था किसके तुलना में, सॉल्यूशन की तुलना में। तो सॉल्यूशन का यहाँ पे कितना है हमारा वेपर प्रेशर 60, हमारा जो आंसर आया वो कितना है 75। मतलब इतना तो सही है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही बना है। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा आ रहा है, ऑलरेडी ज्यादा आना चाहिए। समझ में आया, कोई दिक्कत। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस पोर्शन से। अभी ये सिंपल है, ये सिंपल सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें वांट ऑफ फैक्टर नहीं यूज किया है। वांट ऑफ फैक्टर के साथ जो वैल्यू यूज किया गया है, तो सबसे पहले हम लोग वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, तो अगले सेशन में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में आपका वांट ऑफ फैक्टर, और उसी पे जो है ना क्वेश्चन करेंगे हमारा क्या आता है। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बचा हुआ है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ये 3 क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करें, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन से डर गए आप हार गए, हारना नहीं है तो कैलकुलेशन से लड़िए। कैलकुलेशन एक बार कीजिए गलत होगा, 2 बार कीजिए गलत, तीसरा बार तो सही होना ही होना है ना। हम हमेशा बच्चों से कहते हैं कि आप गलती कीजिए, क्योंकि गलती से ही सीखेंगे आप, बैठे रहने से नहीं कि ये क्वेश्चन पता नहीं क्या क्या पूछ रहा, नहीं होगा कुछ भी। क्वेश्चन बनाने का 2 तरीका, पहला जो गिवन है लिख दीजिए, दूसरा पूछ क्या रहा है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। जब उसका फॉर्मूला लिख देंगे फिर कुछ बचेगा थोड़ी, फिर तो आपको पुट करके आंसर ही लाना है ना। तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।